एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए जिनका 9th मंथ और 5वां मंथ रनिंग में है, और वो आसानी से अपने अंदर हो रहे बदलाव को देख के भी पता लगा सकते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है। हमारे घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी मैं वीडियो देती हूँ आप सभी को, मेरा रियल का एक्सपीरियंस होता है और कुछ पुराने ज़माने से आधारित भी होता है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आप सभी को देती हूँ अपने रियल बेबी के सिम्टम्स बताती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे से ज्वाइंट हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार मेरा बेबी आ जाने दीजिए, मैं सारे सिम्टम्स आपका मंथ बाय मंथ आप लोग को देती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच हुआ, ठीक है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो हार्ट बीट है। जी हाँ, जो 5वां मंथ की रनिंग में चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारा 5वां मंथ लगता है वैसे ही हार्ट बीट हमारा, हमारे बेबी का जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं लेवल 2 जिसे कहते हैं, उसमें देखेंगे तो हार्ट बीट आपका चेंज हो जाएगा। जो 1 से लेके 3 मंथ तक का हार्ट बीट था हमारे बेबी का, वो 5वां मंथ लगते ही वो चेंज हो जाता है। तो इससे भी काफ़ी लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला कौन है। तो आप लोग को एक बात क्लियर कर दें कि डाउट बिल्कुल भी ना करिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहिएगा। सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं। हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्टम्स नज़र आएँगे। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो आप में भी हो। जी नहीं, सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं बेबी बॉय वाले, होते हैं बेबी गर्ल, और कभी-कभी बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं लेकिन हो जाते हैं बेबी बॉय। तो इसीलिए बेबी के अंदर की फीलिंग कोई नहीं जानता कि सिम्टम्स क्या है और बेबी क्या है, ठीक है। भगवान जी के अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया। ये तो एक मिथ है, एक तुक्का है, जो कभी कभी बहुत सटीक बैठ जाता है किसी किसी पे, किसी किसी पे नहीं बैठता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के, उनकी बॉडी को देख के, उनकी बॉडी के शेप को देख के, आप लोग देखे होंगे कि आज भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो लोग प्रेगनेंसी से गुजरते हैं, उनको देख के बता देंगे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला कौन है। और काफ़ी हद तक ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, सटीक भी बैठती हैं, क्योंकि उनके समय में ना तो इतना मेडिकल का सुविधा था, ना तो इतना हॉस्पिटल था। उनकी डिलीवरी देखे होंगे आप लोग, और कुछ लोग आज भी रिलेटेड रखते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल बिल्कुल आसानी से होती थी। और आज के ज़माने में देख रहे हैं हम लोग कि इतना मेडिसिन, इतना सब हर चीज़ का सुविधा रहते हुए भी हम लोग का सीजर हो जा रहा है। तो क्या फ़ायदा है इस डिलीवरी का। जो नेचुरल है वो वही नेचुरल है। तो चलिए बात कर लेते हैं हार्ट बीट की, ठीक है। सबसे पहला जो हार्ट बीट है, आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और बार बार कमेंट में भी पूछते रहते हैं कि आपकी बेबी का हार्ट बीट कितना आया था, और मैंने शेयर भी किया। इससे अगर जो लोग नए हैं उन लोग नहीं देखे होंगे तो आगे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरे बेबी का हार्ट बीट था, बेबी का हार्ट बीट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माँ के हार्ट बीट से कनेक्ट होता है। और माँ का हार्ट बीट जितना तेजी से चलेगा, माँ जितना डरी घबराई सहमी सी रहेंगी, उसी हिसाब से आपके बेबी का हार्ट बीट चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट बीट इतना है तो बेबी गर्ल है, उतना है तो बेबी बॉय है। जी नहीं, हार्ट बीट से कोई जेंडर का परीक्षण नहीं लगाया जा सकता है, और मैं और मेरा चैनल इस चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बस एक तुक्का है जो हर माँ की उत्सुकता को दूर करता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हार्ट बीट पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि बेबी का हार्ट बीट माँ के हार्ट बीट से कनेक्ट होता है। और माँ जितना भी भाग दौड़ की लाइफ होती है, जितना भी हार्ड वर्क करेगी, जितना भी डरी घबराई सहमी से रहेगी, कभी कभी देखेंगे हमें वॉमिटिंग होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, और कभी कभी घबराहट भी बहुत तेज़ी से होता है। तो उसी हिसाब से हमारे बेबी का हार्ट बीट आता है। तो अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो देखते होंगे ट्रैफिक से, हल्ला शोर गोल से हमारे बेबी जो होते हैं ना वो ज़्यादा घबराए डरे सहमे से होते हैं। इस वजह से उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट बीट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि नहीं बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन अगर मैं अपनी बेबी की बात करूँ तो मेरे बेबी गर्ल की अपेक्षा में मेरे बेबी बॉय का जो हार्ट बीट आता था वो अलग ही आता था। कभी नीचे हुआ ही नहीं। मेरे बेबी बॉय का हार्ट बीट था 140 से प्लस ही रहा है, कभी अंदर आया ही नहीं है। तो अगर आपका भी इतना है तो काफ़ी मात्रा में लगता है कि नहीं बेबी बॉय आने वाला है, पर हार्ट बीट माँ के हार्ट बीट से कनेक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा पोस्टीरियर।
जी हाँ, काफ़ी उत्सुक होते होंगे ना जो लोग जानने की हमारा प्लेसेंटा पोस्टीरियर आया तो क्या बेबी बॉय हो सकता है, या प्लेसेंटा पोस्टीरियर होके इंटीरियर आया है तो क्या बेबी गर्ल होता है। तो काफ़ी प्लेसेंटा को लेके लोग डाउट रहते हैं। तो मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूँ कि प्लेसेंटा 4 प्रकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा जो चर्चित होते हैं वो होते हैं इंटीरियर प्लेसेंटा पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो सबसे पहले क्या ये डाउट सच में है कि नहीं प्लेसेंटा इंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी, प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में आप लोगों से। सबसे पहले देखिए, प्लेसेंटा का काम होता है हमारे बेबी तक ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुँचाना, और माँ से जॉइंट रहने का बेबी तक लिंक रहता है। तो प्लेसेंटा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी से बात करूँ, अगर मैं अपने बेबी बॉय की प्रेगनेंसी की, तो मेरी बेबी बॉय का जो कहते हैं ना कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर, तो जी हाँ, काफ़ी मात्रा में देखा गया है कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है। तो आपका प्लेसेंटा क्या आया है मतलब अल्ट्रासाउंड में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी बेबी गर्ल के टाइम का प्लेसेंटा था इंटीरियर। तो आप लोग अपना प्लेसेंटा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कहाँ से देख रहे हैं लिंक ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? बाय-बाय।